क्या मीडिया सिर्फ अमीरों के लिए है या ये सबके लिए है? कि सरकार जहां एक तरफ अंबानी के 2.5 लाख करोड़ का कर्जा माफ़ कर सकती है, सरकार जहां एक तरफ अंबानी के बिना बनी यूनिवर्सिटी को 1,500 करोड़ रुपए का दे सकती है, तो 1,000 करोड़ रुपए, तो हमारी फीस कम क्यों नहीं हो सकती है? दलित, आदिवासी, महिलाएं और गरीब गुरबा और जो खास करके निम्न मध्यम वर्गीय परिवार के ग्रामीण पृष्ठभूमि के छात्र छात्राएं हैं, उनको पत्रकारिता से दूर रखने के ये बहुत बड़ी साजिश है। मुझे गोदी मीडिया में नौकरी करनी पड़ेगी, मैं करूंगी। मुझे अंबानी की दलाली करनी पड़ेगी, अडानी की दलाली करनी पड़ेगी, मोदी की करनी पड़ेगी, मैं करूंगी। क्यों करूंगी? क्योंकि मुझे उससे फ़र्क नहीं पड़ता ना, मैं उन्हीं के आश्रय से यहाँ तक आई हूँ। जो आजकल बात हो रही है खबरें बेचने की, तो वो खबर बेचना शायद यहीं से सीख जाते हैं लोग। पढ़ाई भी करेंगे, लड़ाई भी करेंगे, साथ में करेंगे, तभी कुछ हो पाएगा। जब खुद के वॉइस नहीं बन पाएंगे तो वॉइसलेस के वॉइस क्या बनेंगे? यहाँ पे भारतीय जनसंचार संस्थान की जगह भारतीय अमीर संचार संस्थान रख देना चाहिए। लाखों रुपए देकर अगर कोई पत्रकारिता की पढ़ाई करेगा तो मीडिया में जाकर वो किसकी आवाज़ उठाएगा? सरकार की, कॉरपोरेट की, बड़े बड़े अमीरों की, या गरीबों की, दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों की, माइनॉरिटी और महिलाओं की? आप ही सोचें। इन्हीं सवालों के साथ ये स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं। उनकी मांग वाजिब लगती है कि जब सस्ती शिक्षा नहीं मिलेगी, जब डर डर कर पढ़ाई करेंगे, जो भी फीस बता दी जाएगी उसे ही देने के लिए मजबूर होंगे, तो फिर वही बात लागू होगी कि डरा हुआ पत्रकार एक मरा हुआ नागरिक पैदा करेगा। हम पूछना चाहेंगे आप लोगों से, क्यों लग रहा है कि ये बढ़ी हुई फीस ज़्यादा है या क्या है? ज़्यादा फीस इसलिए है कि आप ये सोचिए कि 4-5 लिस्ट आने के बाद भी जो 68 सीट्स थी हिंदी जर्नलिज्म की, उसमें आज भी 4 सीट खाली, और वो दोनों वो चारों सीट एसटी और एससी की है। तो सीधी बात ये जो सोसाइटी का डिप्राइव्ड सेक्शन ऑलरेडी है, वो इतनी फ़ीस नहीं अफोर्ड कर पाएगा। एक सरकारी संस्थान होने के बाद भी अगर आप ट्यूशन फ़ीस के नाम पे 95,000 ले रहे हैं, तो आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि समाज के हर तबके से निकल के कोई आदमी पत्रकार बनेगा और वो समाज के हर तबके की आवाज़ उठाएगा? सोचिए, मीडिया को इसीलिए कहा जाता है कि उसमें विविधता नहीं है। दलित, आदिवासी और माइनॉरिटी तो नाम मात्र के भी शायद नहीं हैं। इसलिए भी एक उदाहरण से समझा जा सकता है कि कुछ एक ही क्लास में 4 सीटें अगर खाली रह गई तो वो चारों किसकी थी? आप सोचिए ना, अगर हमने गवर्नमेंट फॉर्म की है तो कितना अच्छा होगा कि हर जगह एजुकेशन फ्री है। ये तो कितनी अच्छी सोच है, कितनी प्रोग्रेसिव सोच है। अगर आज मैं तो कहता हूँ कि हर एक यूनिवर्सिटी में हर एक स्टूडेंट को वहाँ पे एक कमेटी फॉर्म करके देखना चाहिए कि उनके यहाँ फ़ीस को लेकर क्या सीन है, क्या वहाँ पे क्या कोई फ़ीस ज़्यादा ली जा रही है। अगर वो ली जा रही है तो उन्हें भी इस तरीके का कोई प्रोटेस्ट करना चाहिए, ताकि हर जगह ये आवाज़ उठे, तब जाके सरकार तक ये बात पहुँचेगी। मेरे लिए भी बहुत कठिन काम है, क्योंकि मैं यहाँ आने से पहले मेरे फादर ने खुद गाँव के साहूकार से फीस का पूरा पैसा लिया, और वो 10 रुपये सैकड़, 100 रुपये पे 10 रुपये महीने देके तब मैं यहाँ पे आकर पढ़ रहा हूँ। मतलब कर्ज लेकर आप एक पब्लिक फंडेड यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रहे हैं, एक इंस्टीट्यूट में। ये जो बढ़ाई गई है, इसमें देखिए सीधे सीधे राजनीतिक मामला है ये, क्योंकि सरकार जहां एक तरफ अंबानी के 2.5 लाख करोड़ का कर्जा माफ़ कर सकती है, सरकार जहां एक तरफ अंबानी के बिना बनी यूनिवर्सिटी को 1,500 करोड़ रुपए का दे सकती है, तो 1,000 करोड़ रुपए, तो हमारी फ़ीस कम क्यों नहीं हो सकती है? यहाँ फ़ीस जो बढ़ाई जा रही है, इसके पीछे एक साजिश ये है कि गरीब, गुरबा, दलित, शोषित, वंचित, महिलाएँ, आदिवासी, जो पिछड़े लोग हैं वो ना आ पाएँ, वो पत्रकारिता में ना आ पाएँ, ताकि जिससे जन सरोकार के मुद्दे हैं, जो जन सरोकार के मुद्दे हैं, जिससे आम जनता जुड़ी हुई है, वो दूर रहें, और सीधे सीधे अंबानी, अडानी, बड़े बड़े लोगों की बातें हों, बड़े बड़े लोगों के ऐड चलें, सारी यही चीज़ें हों। इसलिए इन सारे फीस को लेके बढ़ाया जा रहा है, लगातार बढ़ाया जा रहा है। इसका कोई ये नहीं है, तुक नहीं कि क्यों बढ़ाया जा रहा है। यानी ये गरीब विरोधी तो है भी, सामाजिक न्याय विरोधी भी है। हाँ, क्योंकि आप देखिए ना, जब जीडीपी घट रही है, जीडीपी घट ही रही है, बेरोजगारी अपने चरम पे इस वक्त, उस दौर में आप किस बिना पे 10% की फीस बढ़ा रहे हैं? सरकारी नौकरियों में सिर्फ 2% लोग जाते हैं, 98% लोग प्राइवेट नौकरियों में हैं। तो आप बताइए कि उन 98% लोग कहाँ जाएंगे? उसमें भी जो गरीब है, दलित है, जो शोषित आदिवासी है, मेहतर है, जो नाली साफ करता है, वो दलित शोषित बहुत छोटी छोटी तनख्वाहों पे काम करते हैं, उनके बच्चे यहाँ नहीं आके पढ़ते हैं। आपको इसका अंदाज़ा इस बात से है कि हमारी आईएमसी की SC/ST की सीटें नहीं भरती हैं, SC/ST की सीटें नहीं भरती हैं, तो सामाजिक विरोधी भी है फीस ये। दलित, आदिवासी, महिलाएं और गरीब गुरबा और जो खास करके निम्न मध्यम वर्गीय परिवार के ग्रामीण पृष्ठभूमि के छात्र छात्राएं हैं, उनको पत्रकारिता से दूर रखने के ये बहुत बड़ी साजिश है। और इसी का ये परिणाम है कि हिंदी पत्रकारिता विभाग के अलावा भी बहुत सारे विभागों में कुछ सीटें खाली रह जाती हैं हर साल। खास करके SC/ST कम्युनिटी की जो सीटें हैं वो खाली रह जाती हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है, आप देश का सामाजिक आर्थिक ढांचा जानते हैं कि देश में अधिकतर SC/ST कम्युनिटी के भी और उसके अलावा तमाम सारी कम्युनिटीज़ के, माइनॉरिटी कम्युनिटी
यूनिवर्सिटी के इतने सारे लोग इतना ज़्यादा फीस अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। मैं बहुत बुरी तरीके से इससे प्रभावित हूँ। जो पहली किस्त थी 53,000 की फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, वो फ़ीस भी जो है मैंने पूरी जो है उधारी पे ली है, मतलब उधार लेके मैं वो पैसे वो जमा की है। और अब ये दूसरा सर्कुलर निकाल दिए 43,000 फ़ीस का। अब इसकी चिंता हो गई है पूरे, यहाँ तक कि पूरे घर वाले सब परेशान हैं इसको लेकर कि, और घर पे जो है ज़मीन को, अपनी जो ज़मीन है उसको बेचने की बात चल रही है कि उस ज़मीन को जी आईएमसी की फीस भरने के लिए आईआईएमसी जो एक सरकारी संस्थान है, करोड़ों रुपए सरकार से लेता है हर साल, उसकी फीस भरने के लिए एक छात्र को उसके यहाँ ज़मीन बेचने की बात चल रही है। बिल्कुल, ये बहुत कड़वी सच्चाई है, लेकिन यही सच है कि इतनी ज़्यादा फ़ीस हो गई है कि एक मतलब निम्न आय वर्गीय परिवार जो है उसको अफोर्ड नहीं कर सकता। और हमारी यही मुख्य मांग है कि इसकी फ़ीस को इतना कीजिए जो हर तबके का छात्र आके यहाँ पढ़ सके। आप ये बताइए, हम पत्रकारिता के छात्र हैं, हम पत्रकार बनने वाले हैं, हम आगे जाके समाज और देश की बात करेंगे। जब हम पढ़ेंगे ही नहीं, जब हम लिखेंगे ही नहीं, तो हम क्या करेंगे? लाइब्रेरी 8 बजे तक खुलती है, हम उसको 24 घंटे की करने की बात कर रहे हैं, इसमें क्या गलत है? हमारी फ़ीस 95,000 रुपये है। ऐसे ऐसे तबके से बच्चे आते हैं जो नहीं भर पा रहे हैं फ़ीस। मेरे ऐसे 95,000 सब कोर्सेज की है कि एक की? अलग अलग कोर्सेज की फ़ीस अलग अलग है। जैसे RTV की फ़ीस 1,68,000 रुपये है, मतलब 1.5 लाख के ऊपर भी है। 1.5 लाख के ऊपर फीस है, और ये फीस आगे भी बढ़ने वाली है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ यहीं पे रुकी रहेगी। ध्यान देने की बात है ये कि 3-4 साल की फीस नहीं है, ये 10 महीने का कोर्स है। और 10 महीने के कोर्स के लिए किसी को लाख रुपए देने पड़ रहे हैं तो किसी को 1.5 लाख रुपए देने पड़ रहे हैं। यानी 10 महीने में अगर कोई परिवार 1.5 लाख रुपए फीस देगा, 1.5-2 लाख देकर बच्चे को वहाँ पर रखेगा, तो उसके बाद 3-4 लाख खर्च करने के बाद कितना दबाव होगा कि वो किसी न किसी तरह से कहीं भी प्लेसमेंट के लिए जाए। और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात एक ये भी है कि जब हम 1,68,000 रुपये फीस दे रहे हैं, 95,000 रुपये फीस दे रहे हैं, उसके बावजूद हमें 24 घंटे लाइब्रेरी नहीं मिल रही है। उसके बावजूद हमें मैक के कंप्यूटर्स जो भी यहाँ पे हैं, 4-5 गिन के 6-7 कंप्यूटर हैं, और हमारे पास कितने बच्चे हैं? एक डिपार्टमेंट में 60 बच्चे हैं, एक डिपार्टमेंट में 70 बच्चे हैं। तो वो कैसे? ये एक एजेंडा है। आप एजुकेशन का बजट कम करिए, फिर उसके बाद ऐसे ही लोग आ पाएंगे जिनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ऐसे ही लोग आ पाएंगे जो सत्ता बदलना नहीं चाहते, जिनके लिए स्टेटस को मेंटेन रखना बहुत आसान है। अगर मेरे पास करोड़ों की प्रॉपर्टी है तो मैं क्यों चाहूँगी कि कुछ बदले? ठीक है, और अगर मैं नहीं चाहूँगी तो मैं कल को आवाज़ क्यों उठाऊँगी? अगर मुझे गोदी मीडिया में नौकरी करनी पड़ेगी, मैं करूँगी। मुझे अंबानी की दलाली करनी पड़ेगी, अडानी की दलाली करनी पड़ेगी, मोदी की करनी पड़ेगी, मैं करूँगी। क्यों करूँगी? क्योंकि मुझे उससे फ़र्क नहीं पड़ता ना, मैं उन्हीं के आश्रय से यहाँ तक आई हूँ। एक बच्चा पिछले महीना ज़मीन बेच के आया है दिल्ली में रहने के लिए। मैं आपको उससे मिलवा सकता हूँ, नाम मैं नहीं बता सकता, रिवील नहीं कर सकता हूँ। एक बच्चा ऐसा है जिसे 4-5 लोग रखते हैं, 2 दिन इसके कमरे पे, 2 दिन इसके कमरे पे, 2 दिन इसके कमरे पे, बुद्ध विहार में। वो बच्चा, उस बच्चे ने एक सपना देखा होगा कि आईएमसी आऊँगा और यहाँ पे आके पत्रकारिता की कुछ गुर सीखूंगा, अच्छा लगेगा मुझे। लेकिन यहाँ की अभी जो हाल है, तो चीख चीख कर पुकार रहे हैं कि गरीबों वापस जाओ। ये मुझे लगता है कि यहाँ पे भारतीय जनसंचार संस्थान के जगह भारतीय अमीर संचार संस्थान रख देना चाहिए। जब हम फॉर्म ही भर रहे थे आईएमसी के लिए, तो तभी जहाँ तक मुझे याद है 1500 रुपये फॉर्म की कीमत थी। तो बहुत से लोग तो वहीं पीछे हट जाते हैं कि 1500 रुपये का फॉर्म हम कैसे भरेंगे। जब आगे बढ़ते हैं तो पहले तो साइट पे आप जब देखेंगे तो वो पुराना फ़ी 80,000 79,000 जो पिछली साल था वही डाला हुआ है। तो अज्यूम करके हम यही आए थे कि इस बार भी 80,000 ही रुपये होंगे। लेकिन फिर जब रिजल्ट आया तो प्रोस्पेक्टस देख रहे हैं तो 95,000। कि वो 80,000 भी ज़्यादा नहीं लग रहे थे आपको? वो ज़्यादा तो लग ही रहे थे, लेकिन अब जो आना चाह रहे हैं वो कोशिश करेंगे कि हम कैसे भी आ जाए। जिनका सपना है कि उनको पत्रकार बनना है तो वो तो आ ही जाएंगे। और अगर 80,000 दे रहे हैं तो अब वो सोचेंगे कि 95,000 भी दे देंगे। लेकिन जब आप लिख देते हैं कि 1,67,000 रुपये आप RTV के बच्चों से लेंगे, तो आप लिख देते हैं कि ये आपके लिए नहीं है, गरीब बच्चों के लिए नहीं है, सिर्फ अमीर लोग आए यहाँ पे। साफ क्लियर कर देते हैं आप वहीं पे ये बात। तो मतलब ये क्या है? क्या मीडिया सिर्फ अमीरों के लिए है या ये सबके लिए है? तो हमारा मुद्दा यही है। फ़ी उतना बड़ा मुद्दा नहीं है। बात यह है कि मीडिया में सबके लिए एक्सेसिबल हो, हर कोई यहाँ काम करे, हर किसी को यहाँ पे मौका मिले। तो यही बात है, सबसे इम्पोर्टेंट हमारा मुद्दा यही है। फिर हॉस्टल की बात आती है तो 3500 रुपये गर्ल्स हॉस्टल में एक कमरे का चार्ज है 1 महीने का। मेरा पर्सनल मतलब मेरा खुद का ही ये है कि एक मेरा दोस्त है ST कैटेगरी का, वो बहुत ही टैलेंटेड है, लेकिन बावजूद इसके वो नहीं आया। उसने जॉब को प्रेफर किया कि मैं कमा लूँगा तो अगले साल IMC भरूँगा। तो इसका मतलब है कि वो तबका जो पिछड़ा हुआ है उसके लिए ये जगह नहीं बनी है। और आज हम इसीलिए यहाँ पे बैठे हुए हैं कि एजुकेशन फॉर ऑल और अफोर्डेबल ऐसा हो कि सब कोई अफोर्ड कर पाए।
इसीलिए हम यहाँ पे आज हैं। यहाँ जो बच्चे हैं वो गांव से आते हैं, उनका अलग अलग पृष्ठभूमि है उनकी, कोई किसान है, कोई मजदूर है, तो उनके जो बच्चे हैं वो मतलब अपनी ज़मीन बेच करके आ रहे हैं, तो कोई लोन लेकर के आ रहा है, मतलब उनकी इतनी सारी दिक्कत है। यहाँ आरटीवी की बात करेंगे तो आरटीवी की 1,68,000 फ़ी है। 1,68,000 फ़ी भरने के बाद लगभग 2 लाख, उसके बाद आप हॉस्टल के फ़ीस ले लो तो आपको 3-4 लाख का खर्चा पड़ता है, जो कि एक मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास फैमिली के लिए अफोर्ड करना मुमकिन ही नहीं है। और जहाँ तक ये बात करते हैं कि हम अभी क्यों बोल रहे हैं यार, तो हम आएंगे तभी तो यहाँ पे हम बोल पाएंगे। अगर पत्रकारिता की पढ़ाई खरीदी जा रही है तो मजबूर होते हैं आगे जाकर खबरों को बेचने के लिए। ये इन बातों का कंक्लूजन जो निकल रहा है वो अपने आप में दिखाता है कि तमाम चिंताएं जाहिर कर ली जाए और बड़े बड़े मंचों से ये कहा जाए कि पत्रकारिता के स्तर को उठाना होगा, लेकिन उसकी शुरुआत कौन कर रहा है? ये सरकारें, ये एडमिनिस्ट्रेशन, तमाम लोग जिन्हें लगता है कि लाखों रुपए देकर 10 महीने की पत्रकारिता की पढ़ाई करवाएंगे और उसके बाद वो जन सरोकार की पत्रकारिता करने के लिए फ्री होंगे। ये बेहद अपने आप में एक तरह का विरोधाभासी है। और हम और लोगों से बातचीत करते हैं कि क्या राय है उनकी। तो मेरे लिए सोचने वाली बात है, अगर मैं सोचता हूँ कि मैं एक पत्रकार हूँ, इस देश के लिए, जनता के लिए कुछ करूँ, और अगर यहाँ की फ़ीस इतनी ज़्यादा होगी तो मैं कैसे आगे की पढ़ाई कंटिन्यू करूँ? मेरे पास तो कोई रास्ता नहीं है अगले सेमेस्टर की फ़ीस देने का। कि कम से कम 50 छात्र ऐसे हैं जिन्होंने डीजी को लिखित रूप में ये दिया है कि मैं कर्ज के बोझ तले दबा हूँ, सेकंड सेमेस्टर का मैं फ़ीस जमा कर पाऊँगा कि नहीं कर पाऊँगा, मुझे अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़नी पड़ सकती है। कुछ ऐसी व्यवस्था संस्थान की तरफ से हो ताकि मैं अपनी पढ़ाई को आगे पूरी कर सकूं। अब ये बताइए कि वो एप्लीकेशन जब गया तो अब तक उस पर क्या सुनवाई हुई? क्या उन स्टूडेंट से डीजी मिले? नहीं मिले ना। आप हमें 10वें दिन प्रोटेस्ट पे इसलिए देख रहे हैं क्योंकि हमने वो सारे लीगल जो प्रोसीडिंग्स है, कागजी जो भी हमारी तरफ से जो किया जा सकता था वो स्टेप्स हम फॉलो करके आए हैं, और अब हम उस लेवल पे पहुंच गए हैं कि हमने एग्जीक्यूटिव काउंसिल में वो पिटीशन डाल दिया है। यहाँ फीस बढ़ गई है, लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, पूरे देश में छात्र प्रोटेस्ट पे हैं, कहीं हो, लेकिन मीडिया नहीं सुन रहा है। तो क्यों नहीं सुन रहा है? क्योंकि ऐसे महंगे संस्थानों से पढ़ के जब निकलेगा तो उसको भी दलाली करनी है, उसको फीस चाहिए, उसको भी अपना पैसा चुकाना है, कर्जा चुकाना है, तो क्यों हमारी बात सुनेगा वो? सवाल तो है। इसको लेकर सरकार को भी सोचना होगा और समाज को सोचना होगा। हम जो बात कर रहे हैं कि टैक्स पेयर के पैसे से माफ़ी की बात करेंगे जनाब, टैक्स पेयर के पैसे से अगर हम पढ़ेंगे तो आप ही के मुद्दों को उठाएंगे, तब हम दलाली करने नहीं जाएंगे। लेकिन आप अगर टैक्स पेयर का पैसा नहीं लगाएंगे तो यकीन मानिए कि हम उसकी दलाली करेंगे और आपकी बात नहीं सुनेंगे। मतलब जनहित की जो पत्रकारिता है, जहाँ पे पब्लिक इंटरेस्ट की चीज़ें हैं, वो करने का मेरे पास विकल्प ही कहाँ रह जाएगा। मैं जानता हूँ कि मैं वो करके सबसे कम कमाऊँगा, लेकिन अगर मैंने इन्वेस्ट ही कम किया है तो मुझे ज़्यादा प्रॉफिट की कभी इच्छा ही नहीं रहेगी। मेरी महत्वाकांक्षा में ज़्यादा प्रॉफिट है ही नहीं। लेकिन अगर मैं 3 लाख रुपये, 2.5 लाख रुपये खर्च करूँगा तो मेरा सबसे पहले तो ये रहेगा कि मैंने जहाँ से कर्ज लिया है, जहाँ से लोन लिया है, वहाँ मैं चुकाऊँ। क्योंकि जब मैं ज़िंदा रहूँगा, मेरा अपना एग्जिस्टेंस, मेरा अपना अस्तित्व बचेगा, तभी तो मैं आगे कुछ कर पाऊँगा। हमारी जो एनुअल इनकम है इंडिया की, वो 1,10,000 रुपये है पर प्रति फैमिली, ठीक है। तो अब देखिए कि एक एवरेज इंडियन भी इस इंस्टीट्यूट में नहीं पढ़ पाएगा, क्योंकि अगर 95,000 इधर फीस देगा, 1 लाख रुपए उसका अदर एक्सपेंस में इधर जो दिल्ली शहर में रहने का लग जाएगा, तो लगभग उसके 2.5 लाख के करीब पहुँच जाएगी। 2.5 लाख रुपए अगर पहुंच जाती है किसी की, तो सोचिए उसकी फैमिली, अगर उसकी पूरी फैमिली 1,10,000 रुपए कमा रही है तो वो कैसे हो पाएगा? कि एक्चुअली यही हाई टाइम है, सिर्फ हमारे यहाँ नहीं पूरे देश में। अब जाके मुझे लगता है कि एक सही मुद्दे के लिए लोग जाग रहे हैं। सिर्फ हमारे इंस्टीट्यूट में नहीं, देश के कई इंस्टीट्यूट में इस टाइम प्रोटेस्ट चल रहे हैं, क्योंकि एक यही हाई टाइम है कि अब जो है शिक्षा का मुद्दा लोगों ने मतलब सीरियसली लिया है। अभी तक ये इतना सीरियसली लोगों ने लिया नहीं था कि आप एक सरकारी संस्थान, जो उच्च कोटि का संस्थान कहते हैं, 1 लाख रुपए देके और उतना क्वालिटी एजुकेशन मिल नहीं पा रहा है। 1 लाख देके, अभी कल हम रेडियो टीवी के छात्रों से बात कर रहे थे तो उन्होंने ये तक कहा कि हमारे लेंस जो हैं कैमरे की क्वालिटी अच्छी नहीं है। तो अगर आप 1.5-2 लाख रुपए ले रहे हैं रेडियो टीवी से और आप उनको टेक्नोलॉजी भी नहीं दे पा रहे हैं अच्छी, तो फिर इसका क्या फ़ायदा है? समाज में जितने भी अच्छे लोग हैं, जिनके अंदर वो मतलब पोटेंशियल है कि अगर उनको ह्यूमन रिसोर्स मतलब डेवलपमेंट मिल सके और वो सोसाइटी को कुछ कंस्ट्रक्टिव वे में दे सके, दैट हाई थ्रेशोल्ड ऑफ फीस वुड एक्सक्लूड देम फ्रॉम बीइंग एबल टू डू दैट। मीडिया एजुकेशन, ये IIMC हमारे देश का सबसे अच्छा मीडिया इंस्टीट्यूट माना जाता है और यहीं पे 1 लाख के फीस होते हैं और उससे ज़्यादा भी। तो ये हम
शिक्षा तो हमारी अधिकार होती है और ऐसे नहीं होना चाहिए कि सिर्फ जो पैसे दे सकते हैं वो ही जर्नलिस्ट बने। तो हमें तो लगता है कि ये बहुत गलत बात है और जो मतलब पूरी हमारी स्टूडेंट बॉडी है उनको यूनाइटेड रहना चाहिए कि हम सब साथ में फ़ाइट करेंगे और देखेंगे कि एडमिन इसको रोल बैक करे ताकि अगले बैच से सब लोग एक्सेस कर पाए और ये एजुकेशन अफोर्डेबल और एक्सेसिबल हो। नॉट जस्ट फीस ही की बात नहीं है, रजिस्ट्रेशन फ़ीस ही अफोर्ड नहीं कर पा रहे। तो एंड इवन नाउ बोलते हैं कि IIMC में सिर्फ 1 ही साल का वो होता है, 9 महीने का होता है। ये बोलते हैं लोग कि 9 महीने में तुम चले जाओगे, तुम ग्रेजुएट हो जाओगे, वापस लाइक क्या फ़र्क पड़ेगा तुम्हें। इट्स नॉट जस्ट फॉर अस, इट्स ऑल्सो अबाउट पीपल जो अगले साल आएंगे उसके बाद वाले सालों में। ये बहुत ही ऑर्गेनाइज तरीके से फ़ीस बढ़ाया गया है। जैसे कि फॉर्म की फ़ीस ही बहुत ज़्यादा है, ऐसा तो 1500 कुछ तो आई गेस फॉर्म की फ़ीस थी। अगर 1500 एक डिपार्ट मतलब आप एजे का फॉर्म भर रहे हो तो 1500 रुपये फ़ीस है। अगर कोई स्टूडेंट 1500 की फ़ीस ही नहीं अफोर्ड कर सकता तो फिर वो सोचेगा ही नहीं इधर इंस्टीट्यूशन में आने का, मतलब वहाँ से ही वो एक्सक्लूड हो जा रहा है। नॉट जस्ट फीस ही की बात नहीं है, रजिस्ट्रेशन फ़ीस ही अफोर्ड नहीं कर पा रहे। तो एंड इवन नाउ बोलते हैं कि IIMC में सिर्फ 1 ही साल का वो होता है, 9 महीने का होता है। ये बोलते हैं लोग कि 9 महीने में तुम चले जाओगे, तुम ग्रेजुएट हो जाओगे, वापस लाइक क्या फ़र्क पड़ेगा तुम्हें। इट्स नॉट जस्ट फॉर अस, इट्स ऑल्सो अबाउट पीपल जो अगले साल आएंगे उसके बाद वाले सालों में आएंगे जो नहीं अफोर्ड कर पाएंगे। ये दोनों अगर इस तरीके से कंपेयर करते या तो आप पढ़ाई करिए या तो लड़ाई करिए, दोनों अलग अलग हो ही नहीं सकता है। बिना पढ़ाई के आप लड़ाई कर लेंगे तो फिर आप जानवर और आप में फ़र्क नहीं रह जाएगा। पढ़ाई भी करेंगे, लड़ाई भी करेंगे, साथ में करेंगे तभी कुछ हो पाएगा। और यहाँ हमें ही सिखाया जाता है। जब यहाँ पे बैठ के हम लोग को बोला जाता है कि नहीं आपको वॉइस ऑफ द वॉइसलेस बनना है, तो जब खुद के वॉइस नहीं बन पाएंगे तो वॉइसलेस के वॉइस क्या बनेंगे।